हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको बीपीएससी मेंस एग्जाम के 66th बीपीएससी में स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई के जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो उसका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, आज हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। हाँ, आपने सही सुना और आपने सही पढ़ा कि मैं मोहम्मद शफीक 46 बीपीएससी टॉपर आज आपके सामने स्टैटिस्टिक्स एंड डीआई के क्वेश्चन 66th बीपीएससी में जो पूछे गए थे, आज आपको सॉल्व करके और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाया है और आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे जो है आप अपने डीआई पोर्शंस में थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा मार्क्स ला सकते। सो आइए, क्वेश्चंस बीपीएससी 66 में क्या था। क्वेश्चन सिंपली था कि एक पाई चार्ट के लिए कहा गया था, पाई चार्ट प्रोवाइडेड बिलो given the distributions of the land in the village under the various food crops। okay, the various food crops में जो है कहा गया है कई तरह के जो है फूड क्रॉप्स के लिए जो खेती की गई है उसके कितना एरिया आपके पास है, खेत कितना है, उसको पाई डायग्राम में दिखाया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर गांव में अलग अलग तरह की खेती होती है, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब जो खेती होती है, तो कितना कितना एरिया में खेती हुआ है उस एरिया को नोट करके और उसको पाई डायग्राम में दिखाया गया है। सो पाई डायग्राम में इस तरह से दिखाया गया है। देखिए क्या दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि गांव में जो खेती होती है उस खेती में दिखाया गया है कि भाई खेती हुई है, तो खेती किन किन चीजों की हुई है। यहां पे कहा गया है कि ये खेती आपको वीट वीट की खेती हुई है, राइस चावल, वीट गेहूं अदर्स का है, बार्ली है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है। और जितना भी एरिया था उस एरिया में, यानी जितने एरिया में खेती हुई है हर एक तरह के फसल के लिए उसको नोट करते हुए उसको पाई डायग्राम में दिखा दिया गया। तो पाई डायग्राम में दिखाने के बाद ये पता ये चला कि पाई डायग्राम में दिखाने के बाद पता ये चल रहा है कि आपके पास जो वीट है इस पाई डायग्राम में, ये जो डायग्राम बनाया गया है इस डायग्राम में देखा गया कि जो वीट है यहां पे 72 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, कितना एंगल बनाता है? 72 डिग्री का एंगल बनाता है। राइस वाला भी 72 डिग्री का एंगल बनाता है। बार्ली 36 डिग्री का एंगल बना रहा है। ज्वार 18 डिग्री का एंगल बना रहा है। बाजरा 18 डिग्री का एंगल बना रहा है। मेज 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अदर तरह की जो खेती हुई है वो 99 डिग्री बना रहा है। अगर आप 72, 72, 36, 18, 18, 45 और 90 जोड़ेंगे तो यू विल फाइंड 360 डिग्री। ओके, सो एक तरह से समझिए कि 360 डिग्री में ये चीजों को बांट दिया गया है। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरा अगर 360 डिग्री यहां पे केंद्र पे बन रहा है, ये 72 है, तो ये 72 360 का कितना हिस्सा है भाई? तो आप बता सकते हैं कि भाई 36, 360 को 10 हिस्सा में बांटेंगे तो 36 और डबल कर देंगे तो 72। अच्छा, ये जो है ना 20% को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि इसके 20%। ओके, यानी कि अगर पूरे को अगर 100 मान लेते तो ये 20 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। खैर, अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री क्रॉप्स कंट्रीब्यूट्स टू द 50% ऑफ द टोटल एरिया। बोल रहा है कि अब आप बताइए कि इसमें से क्रॉप्स जो है, अगर हम 3 क्रॉप्स ले लें, 3 क्रॉप्स, ओके, कितना, मात्र 3 क्रॉप्स हमको लेना है, 3 ही क्रॉप लेना है, 3 क्रॉप्स, और वो मिलके मेरा 50% एरिया हो जाना चाहिए। तो भाई अगर ये सोचो कि यहां पर कोई ऐसा लाइन होता जो इस सर्कल को आधा आधा में बांट दे, आधा इधर और आधा इधर, तो वैसा कोई लाइन ढूंढिए, नंबर एक। नंबर दो, उस आधे वाले पार्ट में वैसा देखिए कि सिर्फ 3 ही क्रॉप आता हो, तो सिर्फ 3 ही क्रॉप के लिए। अब यहां पे मैंने देखा और ध्यान लगाया तो ये पाया कि ये वाला जो लाइन है, ये लाइन में इधर मेरा है राइस, इधर है वीट और इधर है बार्ली। तो ये 3 तो हो गया। 72 डिग्री ये है, 72 डिग्री ये है, 36 डिग्री ये है। तो मैंने देखा कि 72 डिग्री, 72 डिग्री और 36 डिग्री ये मिलके मेरा हो गया 180 डिग्री। पूरे केंद्र पर कोण बना हुआ था 360 डिग्री,
उस 360 में 180 तो यही हो गया, तो इसका मतलब कि ये आधे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आधे पार्ट में कौन कौन सा आया? राइस, व्हीट एंड बार्ली। ओके, हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं वी सी हियर दैट एंगल subtended at center by all crops is equal to 360 degree. Also angle subtended by wheat plus rice plus barley is equal to 180 degree. So these three crops, so these three crops, these three crops में कौन कौन? wheat plus rice plus barley contributes 50% of total area under the food crops. ओके, सो एक चीज और है, देखो यहाँ पे 72, 72 और 36 ये मिलके 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री में यही तीन क्रॉप्स आ रहे हैं। कोई ऐसा और भी अगर हम लोग चाहते कॉम्बिनेशन, तो ऐसा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा, व्हीट, राइस एंड बार्ली, ये तीनों मिलके हमारे फूड क्रॉप्स में 50% कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन में है कि क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि भाई इतना हल्का हल्का सवाल भी एग्जाम में आता है। इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार इज 1.5 मिलियन एकड़, ठीक है, तो ज्वार यहां पर है जो कि कितना एंगल बना रहा है? 18 डिग्री। तो आप देखो कि 18 डिग्री जो एंगल यहां बन रहा है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एरिया है वह है 1.5 मिलियन एकड़। एकड़ में है। अब व्हाट इज द एरिया इन मिलियन एकड़ अंडर राइस? तो पूछा कि राइस के लिए एरिया बताइए। अरे भाई ये 18 डिग्री के लिए इतना है, तो 72 डिग्री के लिए कितना होगा? इसका जस्ट 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं हेयर ज्वार makes 18 degree at center and it corresponds to 1.5 मिलियन एकड़, ओके, एरिया में जो है। इसलिए राइस which makes 72 degree angle, okay, corresponds to क्या corresponds to? भाई 18 डिग्री जब 1.5 मिलियन है तो 1 डिग्री कितना है? 1.5 बटा 18 डिग्री। 72 डिग्री कितना है? 1.5 बटा 18 डिग्री इंटू 72 डिग्री। ठीक है, 18 चौका 72, 4 से 4 इंटू दिस इज 6। सो दिस corresponds to
हम लोग क्या लिखेंगे कि 1.5 डिवाइडेड बाई 18 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 72 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 6, इसको काट देंगे ऐसे 4 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 6 मिलियन एकड़, मिलियन एकड़, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस पाई डायग्राम को थोड़ा सा रीड करने आना चाहिए और कुछ नहीं। एग्जाम में पाई डायग्राम के जो सवाल आते हैं ना, वो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, तो पाई डायग्राम के सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप देखो ये कितना आसानी से हम लोगों ने बी पार्ट, कितना सिंपल है, बस 18 डिग्री 1.5 मिलियन, 72 डिग्री कितना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट को देखिए, सी पोर्शंस। ओके, सी पोर्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ द बार्ली। ओके, सो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। इफ if the production of the wheat is 6 times that of barley, ठीक है, सो बार्ली जो है उसका 6 गुना प्रोडक्शन हुआ है व्हीट में। ओके, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द yield पर एकड़ ऑफ द व्हीट एंड द बार्ली। अच्छा, तो देखो यहां पे क्वेश्चंस क्या है ना, क्वेश्चंस यहां पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा खेती वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कैसे खेती होता है या इल्ड प्रोडक्शंस, ये सब चीजें जो है थोड़ी सी जो है, जरा सोचिए, मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि कोई ये खेत है, ठीक है, ठीक है, खेत का कुछ एरिया होगा भाई, कुछ एरिया है, मान लो इसका एक्स एरिया है। ओके, ये क्या है, मान लो कि एक्स एरिया है, ठीक है। अब इससे कितना पैदावार होगा, कितना हमको फसल मिलेगा, कितना प्रोडक्शंस मेरे पास आएगा, कितना मतलब हमारे पास खेती काटने के बाद आएगा, ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा है, उर्वरक शक्ति कैसा है, आपने कैसा इसमें जो है इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे आपने पानी कितना दिया था, तो इसकी एक जो ना प्रोडक्टिविटी होती है जिसको हम लोग इल्ड क्या बोलते हैं, इल्ड, इल्ड। और ये इल्ड क्या है, इल्ड है कि प्रोडक्शंस पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब मान लो इसका नाम हम देते हैं, मान लो समझने के लिए वो वाई से लिख देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर एक यूनिट एरिया होता, 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता, या मतलब जो भी यूनिट ले लेते आप, 1 एकड़ ले लेते, तो उसमें मतलब उतना प्रोडक्शन होता, उतना केजी, उतना टन, जो भी यूनिट में लिया जाता, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर जब एक यूनिट एरिया में, मतलब एक यूनिट एरिया ये हो गया, ठीक है, 1/1 का ले लो, 1/1 का, इसमें जब हम लोग करेंगे तो प्रोडक्शन कितना होगा, वाई होगा, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, 1 यूनिट में इतना है, तो एक्स यूनिट में कितना होगा, तो एक्स यूनिट में इसका मतलब कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू, प्रोडक्शन इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई यील्ड, नहीं समझे, मतलब एक यूनिट में इतना होगा तो एक्स यूनिट में कितना होगा, तो एक्स यूनिट मतलब जो एरिया है, एरिया को यील्ड से गुना करेंगे तो प्रोडक्शन निकलेगा। ये चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है, ये चीज आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ये जस्ट आप पर यूनिट, यील्ड मतलब पर यूनिट एरिया कितना प्रोडक्शन है। तो अगर इस कंसेप्ट को अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस सवाल में क्या चीज सोच सकते हैं। पहले तो आप इस कंसेप्ट को देख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, अब उसके बाद अब आइए, अब आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात ये देखिए, ये है आपका पाई डायग्राम में व्हीट और बार्ली को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां देखिए, ये रहा मेरा व्हीट, जो कि कितना एंगल बन रहा है, 72 डिग्री, 72 डिग्री व्हीट। और ये किस चीज के लिए बन रहा है, प्रोडक्शन के लिए नहीं बन रहा है, सिर्फ एरिया के लिए बन रहा है कि कितना एरिया यूज होना है। और ये है हमारा बार्ली, ठीक है, ये है बार्ली, यहां पे कितना बन रहा है, 36 डिग्री,
अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर ये 36 डिग्री बना रहा है, ये 72 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब कि बार्ली वाला एरिया आधा है और वीट वाला एरिया डबल है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं लेट लेट एरिया फॉर बार्ली बार्ली इज इक्वल टू एक्स, मिलियन एकड़ कर दीजिए, इन द एकड़ है, एक्स एकड़। ठीक है, इसलिए एरिया फॉर वीट इज इक्वल टू 2x एकड़। अब यहां पे ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए, सिंस एंगल ऑफ वीट इज डबल, एंगल ऑफ वीट इज डबल दैन बार्ली। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अब हम लोगों ने मान लिया कि भाई इसका एरिया जो है x है। ठीक है, क्या मान लिए हम लोग, इसका एरिया जो है, इसका एरिया मान लिए कि बार्ली के लिए एरिया x है और वीट के लिए मान लीजिए एरिया, मान लीजिए हम लोग 2x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि बार्ली कितना पैदा होगा, तो बार्ली वाला जो खेत है उसका क्या यील्ड है। ठीक है, और वीट कितना पैदा होगा, तो वीट वाला जो खेत है उसका कितना यील्ड है। तो अब यहां मानते हैं कि लेट यील्ड ऑफ बार्ली इज इक्वल टू वाई, बी कर देते हैं यील्ड बार्ली, एंड यील्ड ऑफ वीट इज इक्वल टू वाई, वीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए कि अब अगर आपने यील्ड रख दिया तो अब आप जरा आइए प्रोडक्शंस पर बात कीजिए। ठीक है, तो अब आप आ जाइए, अब अगला चीज, इतने के बाद अब आप क्या कहिए, अब आप कहिए कि प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज इक्वल टू, उसका एरिया x था, उसका यील्ड था y बार्ली। प्रोडक्शन ऑफ wheat is equal to 2x area multiplied by yield of wheat। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ wheat is 6 टाइम्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ wheat is 6 टाइम्स देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन है कि प्रोडक्शन ऑफ wheat divided by production of barley is equal to 6। सवाल में ये दिया हुआ है कि if the production of wheat is 6 times that of barley, तो production of wheat divided by production of barley is equal to 6। तो इसके हिसाब से और क्या सॉल्यूशन होगा भाई, इसके हिसाब से अब क्या और हो सकता है वो देखिए। अब यहां के बाद अब आप इसको और जो है आगे प्रोसीड कीजिए। तो प्रोडक्शन ऑफ वीट का मतलब है ये चीज, सॉरी कम 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 कम, प्रोडक्शन ऑफ, आजा बेटा आजा आजा आजा, ओके, प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो प्रोडक्शन ऑफ वीट तो ये है मेरा, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं 2x y वीट डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन ऑफ बार्ली x इंटू 2x इंटू था तो ये भी x इंटू वाई बार्ली इज इक्वल टू 6। तो आप देखो कुछ कट जाएगा जी, x से x कट जाएगा, ये 2 से ये काट के 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अब हमसे पूछा गया है
व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द यील्ड पर एकड़ ऑफ द व्हीट एंड बार्ली। इसका मतलब हमसे ये हुआ yield of wheat divided by yield of barley is equal to 3:1। यही आंसर हो जाएगा। ओके, so what is the ratio between the yield per unit area of the wheat and barley? so ये क्वेश्चंस आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और हो सकता है कि इसके बेसिस पे जब आप अगला और सवाल बनाएंगे, अगले पार्ट में जाएंगे, तो और भी आपको इंटरेस्ट आएगा और भी अच्छा लगेगा जो है। तो बट ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था, एक थ्योरेटिकल पोर्शंस खेती जो लोग करते हैं और जो लोग को खेती में इंटरेस्ट है उनको तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा जो है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बल्ले समझ में आ रहा होगा एकदम कि भाई प्रोडक्शन इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय यील्ड। ओके, सो आइए अब अगले क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अब तो आपका क्वेश्चन दन दन बनेगा, अब तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, दनादन बनेगा। अब आइए डी पार्ट में। इफ द यील्ड, अब यील्ड की बात होने लगी, इफ द यील्ड पर एकड़ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ली। ठीक है, तो मान लीजिए कि देन द प्रोडक्शन ऑफ द बार्ली एंड द व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ द राइस। अब आइए जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यील्ड पर एकड़ ऑफ द राइस वाज 50% मोर, 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ली। तो ये लीजिए बार्ली का यील्ड ऑफ बार्ली मान लीजिए कि x, लेट yield of barley is equal to x. If the yield per acre of the rice was 50% more, तो चलिए राइस कर लिए। So yield of rice is equal to 1.5x का है भाई, क्योंकि 50% ज्यादा है। अगर ये 1 है, यहाँ पे ये 1x है, तो इसका ये 50% ज्यादा है, तो एक का 50% आधा हो जाएगा, तो x का 50% x/2 या 0.5, तो ये ज्यादा हो गया, 1 इसमें जोड़ देंगे। ओके, अब आइए, देन द प्रोडक्शन ऑफ द बार्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो हम लोग कहते हैं कि लेट प्रोडक्शन ऑफ बार्ली is equal to x% of production of rice। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है then the production of barley is what percent of that of rice, तो let x%। अच्छा, अब जो है ये जो हमने आपको ए पार्ट में बताया था, ए पार्ट में अगर आप याद करेंगे तो इस जस्ट वाले पार्ट में, मतलब सी पार्ट में, हमने तो आपको प्रोडक्शंस का खेल बता दिया था कि भाई प्रोडक्शन कैसे निकलेगा। प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यील्ड को एरिया से गुना करना पड़ेगा, और ये ग्राफ तो एरिया के लिए था। और यहां पे एक चीज देखोगे कि ये जो बार्ली है वो 36 डिग्री बना रहा है, राइस 72 डिग्री बना रहा है, तो राइस का एरिया क्या है, दुगुना है। हियर लेट एरिया ऑफ barley is equal to A, then area of rice is equal to 2A। अब आप बोलेंगे सर 2A कैसे, एकदम डायरेक्ट लिख दिए, तो भाई 36 डिग्री है, 72 डिग्री है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा since angle is double for rice than barley। ओके, बहुत आसान। तो अब मैं वहां पे ये लेट जितना भी लेट 3-4 जगह लेट मानना था मान लिए। अब हम लोग यहां आते हैं, अब यहां आ जाइए। अब आप प्रोडक्शन ऑफ बार्ली, तो बार्ली का प्रोडक्शन, बार्ली का एरिया मल्टीप्लाइड बाई उसका यील्ड। तो बार्ली का एरिया हमने ए माना था और उसका यील्ड हमने एक्स माना था, तो दिस
x इज इक्वल टू, अच्छा वहां पर भी x वहां पर भी x माने, तो यहां पे इस डाटा को ये जो यहाँ पे x% हम लोग लिख रहे हैं, इसका कोई और नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए y%, ठीक है, ताकि हमको y का वैल्यू निकालना है। तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू y%, तो y% मतलब y/100 और इनटू प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस कैसे निकलेगा, तो राइस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई राइस का यील्ड 1.5x, ठीक है, राइस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई राइस का यील्ड। अब देखो क्या क्या कटने वाला है, जो कटने वाला है उसको कटाते चलो जी, ठीक है। कटने वाला है a, तो a कट गया, x तो x कट गया, ठीक है। अच्छा ये 2 है, दिस अब हमको यहां से निकालना क्या है, यहां से सिंपली हमको y निकालना है। तो y इज इक्वल टू, अब ये देखो 1.5 है, तो इसको ऐसा करते हैं 1.5 और ये 2 मिलकर 3 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 100/3, ठीक है। ये y यहीं रह गया, 100 इधर चला गया, ये 2 और 1.5 गुना हुआ तो 3 बन गया अपने आप में, तो ये 100 इधर आ गया, ये 3 से भाग लग गया, तो 100/3 इज नथिंग बट 33.1/3%। कितना आसानी से आंसर निकल गया। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको समझ लेना पड़ेगा, और कंसेप्ट यहां पे तो सिंपली वही है कि योर प्रोडक्शन इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय यील्ड, और एरिया के लिए ये बार डायग्राम है, इसको कंपेयर करना है कि बार्ली के लिए 36 डिग्री है, यहां 72 डिग्री है, इसका मतलब ये एरिया डबल है ये एरिया से। तो इस एरिया को अगर आप मान लीजिए कि अगर ए मान लीजिए तो ये 2a हो जाएगा, यील्ड को वहां पे अगर इसको x मान लेंगे तो इसका यील्ड सवाल के अनुसार 50% ज्यादा 1.5x, और प्रोडक्शन ऑफ द बार्ली इज इक्वल टू y% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द राइस, y का वैल्यू निकालना है, इसी y के वैल्यू के लिए सारा खेल है, तो इस y को हम लोगों ने निकाल दिया। तो बहुत आसानी से हमने आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश किया है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले एग्जाम्स में भी अगर आप इस पे कोशिश करेंगे ना, तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप बना पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले सवाल में क्या है। अगला सवाल, ओके, अगले सवाल में है कि इफ द टोटल एरिया by 5% goes up by 5%, टोटल एरिया 5% बढ़ गया, एंड द एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन गोज अप टू 12%, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई खेत में जो था, तो अब ये टोटल खेत मान लीजिए ऐसे था, ठीक है, उसमें आपका मान लीजिए कि ये खेत का एरिया बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5% मोर, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा खेत एरिया हो गया। अब उसमें जो वीट वाला जो पोर्शन होता था, जो वीट वाला पोर्शन है ये वाला, ये भी बढ़ गया, तो ये वाला को कह रहा है कि ये भाई 12% बढ़ गया है। तो अब आपको बताना है कि जो है ना कि अगर अब पाई डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा। तो अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आप मान लीजिए कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, इसमें आपके पास वीट है 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री का वीट है, 72 डिग्री वीट के लिए है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट टोटल एरिया इज इक्वल टू 100 एकड़ मान लीजिए। इसलिए एरिया ऑफ वीट इज इक्वल टू, अब बताओ अगर ये पूरा एंगल जो है आपको 360 डिग्री था, तो 360 डिग्री के लिए 100 एकड़, ठीक है, ये 360 डिग्री के लिए 100 एकड़ है, 100 एकड़ है। तो एक डिग्री के लिए कितना होगा, एक डिग्री के लिए होगा 100/360, और वीट कितना है 72, तो 72 डिग्री के लिए कितना होगा, 72 डिग्री के लिए इससे काट के ये 5 बार, ये 5 से काट के 20, इसका मतलब कि 20 एकड़, ठीक है, एकड़। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एरिया था, अगर ये पहले वाला एरिया अगर मेरा 100 था, 100, ठीक है, कितना था 100,
तो उसमें ये वाला पोर्शन था, ये था मेरा 20, ठीक है, जो वीट के लिए था। तो क्लियर है, कंसेप्ट ये हुआ कि पहले हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने पहले कहा कि अच्छा लीजिए कि हम पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये पूरा एरिया है ये 100 है, ठीक है, 100 एकड़, ठीक है, 100 एकड़ पूरा एरिया मान लिए। उसमें से हम बोले कि हमारा जो वीट वाला पोर्शन होगा, जो वीट है, वीट, तो वो कितना है, ये पता चला 20 एकड़। कहा है भाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सर्कल में जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो 360 डिग्री सबके लिए, 360 डिग्री 100 के लिए है, और अब 72 डिग्री वीट के लिए, तो उसको कैलकुलेशन किए तो 20 एकड़ हुआ। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि टोटल एरिया को 5% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, योर टोटल एरिया न्यू टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना होगा भाई, पहले 100 था, 5% बढ़ा दिया तो 100, अब प्लस उसका 5% ऑफ 100, तो ये हो गया आपको 105 एकड़, ठीक है। अब 105 एकड़ हो गया, कौन, नया एरिया, यानी कि ये जो एरिया था, अब ये एरिया बढ़ के, अब ये एरिया बढ़ के क्या हो गया, ये एरिया बढ़ के 105 एकड़ हो गया, ठीक है, 105 एकड़ हो गया अब बढ़कर। अब अच्छा, उसमें वीट का क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू टोटल एरिया फॉर वीट, वीट के लिए क्या होगा भाई, वीट के लिए हो जाएगा, वीट का तो 20 था, उसमें कितना बढ़ेगा, 12%, 20 प्लस 12% ऑफ 20, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 2.4, यानी कि 22.4 एकड़, ठीक है। अब देखो इसमें जो वीट वाला था ना, ये 105 में वीट वाला अब हो गया आपका 22.4 एकड़, ठीक है। अब सवाल में फिर क्या कहा जाता है कि अब की बार, ठीक है, अब इस टाइम में कहा यह जा रहा है कि अब आप चलिए, फिर से चलिए, और फिर से चल के आप क्या कर रहे हैं कि अब चलिए, और चलने के बाद दिस टाइम यू ड्रॉ अ पाई डायग्राम, ठीक है। चलो भाई, पाई डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो पाई डायग्राम में अब बताइए कि अब किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, अब कितना एरिया, अब तो एरिया हो गया है मेरा 105, 105 को पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें हमारा जो वीट है, वो वीट हमारा इसके लिए होगा, वीट कितने के लिए होगा, वीट तो वीट होगा, और वीट कितने के लिए होगा, तो वीट हमारा 22.4 के लिए होगा। तो इन द न्यू पाई डायग्राम, इन न्यू पाई को ऐसे भी लिखते हैं, बट आपके लिए इन द न्यू पाई डायग्राम या पाई चार्ट, एंगल फॉर वीट इज इक्वल टू, अच्छा, एंगल फॉर वीट कितना होगा भाई, ये पूरा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पूरा एंगल 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 105 को, क्योंकि 105 को ही वहां प्लॉट करेंगे। तो 105 जो है, 105 एकड़ के लिए एंगल निकल कर आएगा, एकड़ के लिए एंगल आएगा 360 डिग्री, इसी पूरा खेत के लिए ये 360 डिग्री है। अच्छा, तो एक एकड़ के लिए कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा 105, और वीट का कितना है, वीट का है 22.4, तो 22.4 के लिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बटा 105, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 22.4। हमने क्या किया, हमने कहा कि 105 एकड़ 360 डिग्री में जाके जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो एक एकड़ कितने डिग्री में जाकर रिप्रेजेंट होगा, और इसलिए जो हमारा 22.4 एकड़ जो अब वीट का हो गया है, वो कितने के लिए आएगा, तो 360 बटा 105 गुना 22.4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आई थिंक
आई थिंक क्या भैया, देखो कैलकुलेशन सही, 360 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, सो ये निकल कर आता है 76.8 डिग्री। सो इस समय हमारा हो गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 105, दिस मल्टी 22.4, so this comes out to be 76.8 degree, so this angle will be 76.8 degree, तो यही हमारा जाएगा। सो क्वेश्चन में क्या है, बस लॉजिकल माइंड को अप्लाई करना है। लॉजिकल माइंड इन द सेंस ये है कि अगर पूरे खेत को 100 मान लेते तो 100 360 डिग्री पर है। अब वीट जो है वो 72 डिग्री पे है, तो 72 डिग्री का करस्पॉन्डिंग वो कितना है, तो वो हो जाएगा 20। अब पूरा खेत जो है 5% एरिया बढ़ गया तो 100 बढ़ के 105 हो गया, लेकिन वीट क्या है, वीट जो है ना 20 से बढ़ के उसका 12% बढ़ गया, यानी 2.12, तो 20% कितना, 12% कितना हो गया, 12 में 24, 2.4, तो 2.4 बढ़ गया तो 22.4 हो गया। तो अब ये अब नया जो रिप्रेजेंटेशन होगा पाई डायग्राम में, तो वो हमारा 105 जो है 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो हमारा 22.4 है वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 76.8 डिग्री। सो बहुत ही कंसेप्चुअल और इजी क्वेश्चंस था, बट अच्छा क्वेश्चंस है, बीपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चंस। अगले वीडियोस में दोस्तों फिर मिलते हैं, और अगले वीडियोस में फिर हम आपको मिलेंगे बीपीएससी का 66th जीएस का GS1 का क्वेश्चन नंबर 13 जो डीआई और स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस का था, उसके सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक्स।